बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को दिया चेतावनी। उर्दू बंगला टेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष हसन राजा पहुंचे पटना उच्च न्यायालय के शरण में, जमकर बरसे सरकार पर। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। क्या कुछ मामला था कि आपको एफआईआर आज करने की नौबत पड़ गई? मैं बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से एक प्रदेश अध्यक्ष टीटी संघ के होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि आप तैयारी करके आइए हिंदी इंग्लिश की आप, और आपके हाथ में उर्दू का पेपर धरा देते हैं और आप मात्र 20 नंबर ला करके दिखा दीजिए। बाप रे, इतना बड़ा अन्याय कभी सुने हैं? अतुल प्रसाद जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप उर्दू जो बिहार की दूसरी सरकारी जबान और भाषा है, आपने उसको हटा दिया। आप बोलते हैं कि विद्यार्थियों का छोटा सा मिस, छोटी सी गलती, कदाचार, और आपने उर्दू और बांग्ला का पेपर ही नहीं दिया तो कौन सा भ्रष्टाचार? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं क्या कि क्वालिफाइंग पेपर में पास होना जरूरी है, भाषा वाले पेपर में पास होना जरूरी है, आहर्ता वाले में, और एग्जाम के बाद अब भाषा और आहर्ता का पेपर हटा देते हैं फेल अभ्यर्थियों को पास करने के लिए। इसी मसले को लेकर के बाप रे बाप, ताज्जुब है यार। विद्यार्थियों की आस से धड़क रहा है बिहार। पूरे भारत के 10 लाख छात्र आए थे यहां पे एग्जाम देने के लिए। जग हसाई तो करवा दिए। सही कहते जितना माझे कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोया हुआ रहता है, जब चाहो तब अल बल उल्टा सीधा कानून लेकर के आ जाते हैं। 10 सालों से एक उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया अभी तक के। 10 सालों से धरना, रैली, प्रदर्शन और पुलिस की लाठी चार्ज हो रही है लगातार। अल्पसंख्यक समाज सिर्फ वोट करने के लिए इसको पैदा हुआ है। बताए लालू प्रसाद के खानदान, बताए कांग्रेस, या जवाब दे, बताए नीतीश कुमार और जवाब दे उसके चेले और चमचे। 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। एक और जुल्म ला करके आकर के फिर खड़ा कर दिया। उर्दू वाले को तो मारा ही, और बीपीएससी में जो उर्दू उम्मीदवार है उस पर भी अपना हथौड़ा चला दिया। साबित हो गया कि बिहार नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों और उर्दू पढ़ने वालों से महागठबंधन का संयोजक अन्याय कुमार, कुर्सी कुमार, ये सबसे बड़े अय्यार, मक्कार, गद्दार और दलाल की हैसियत से ये जाने और पहचाने लगे। अब ये सब पता चल गया, बीपीएससी से पता चल गया। अब रिट फाइल हमने किया है पटना हाई कोर्ट में कि आपने भाषा के पेपर को हटाया। एग्जाम से पहले क्यों नहीं, एग्जाम के बाद कैसे आप हटा सकते हैं? कभी सुने हैं एग्जाम के बाद में पेपर हटाया गया हो? कभी सुने हैं सर? कभी नहीं सुने होंगे। काहे हटाए? अतुल प्रसाद जी खुद बोलते हैं कि आहर्ता भाषा वाले पेपर में बहुत लोग फेल हो रहे थे, इसलिए हमने हटा दिया। तब फेल वाले को आप मेन पेपर में लिए हैं, और आपके फेल वाला मेन पेपर में तो सारा उम्मीदवारों का कट ऑफ चला गया 100, 90, 85, 80। अब बताइए आप कौन सा तरीका है आपके पास में? आप बहुत बड़े अच्छे इंसान थे और हैं, लेकिन आपसे ये गलती जब हो गई, जो पेपर नहीं आया तो आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए था। 2 दिन के बाद होता, 4 दिन के बाद होता। क्या जल्दबाजी थी भाई? 10 सालों में आपने रिजल्ट जारी नहीं कर पाया उर्दू बांग्ला टीईटी का, और फिर ला करके आप फंसा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को 3 साल के बाद हटाया। बाप रे बाप, कितनी नाइंसाफी हुई उनके साथ में, और ये सरकार की कमी की वजह से। एनआईओएस वालों को 5 साल के बाद में हटाया, कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई सरकार की वजह से। और फिर ये भाषा को हटा दिया एग्जाम के बाद में। 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद में हाई कोर्ट पहुंचता मसला, फिर हाई कोर्ट हटा देता। इसलिए हमने हाई कोर्ट का रुख किया है, और पूरे बिहार के, पूरे भारत के 10 लाख छात्रों का समर्थन हासिल है। 10 तारीख के बाद में बीपीएससी के रिजल्ट पर कभी भी रोक लग सकता है। लेकिन आप जो है बता रहे हैं कि रोक लग सकता है, और सरकार पे जो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है 13 जनवरी को शिक्षकों को फिर से एक बार नियुक्ति पत्र सब के आदमी हम उंगली उठा रहे हैं, तो दिखलाइएगा उस क्वेश्चन में। आप उर्दू का है,
अरे ऑप्शन इन्होंने दिया था कि 3 भाषा को चुनना है, उर्दू चुनो या हिंदी चुनो या बांग्ला चुनो। बताइए, उर्दू और बांग्ला वाले को हिंदी हाथ में धरा दिया गया। बताइए आप। अब कह रहे गांधी मैदान में दिया था, तो गांधी मैदान में कहला दे रहा है, उसके घर में पलंगड़ी पे पहुंचा दीजिए, पलंग पे पहुंचा दीजिए, वोट मिलेगा। उखाड़ करके इस मतलब महागठबंधन को उखाड़ के फेंका नहीं ना अल्पसंख्यक समाज, और खास करके उर्दू बांग्ला टीटी में लग गए मुहिम में। चलिए ना आप, कितना अन्याय कीजिएगा। अरे यार, मालिक से कुछ तो डरो यार। 10 सालों से एक रिजल्ट जारी नहीं कर पाया, और फिर बीपीएससी के जरिए मुसलमानों को उर्दू के ऊपर में आपने तीर चलाया। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। लेकिन तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी हैं। अच्छा, और जो है हम उनके लिए उद्यमी योजना तक लाए हैं। अच्छा, आगे भी इस तरह की योजना। अरे कर्जा नहीं, दर्जा चाहिए। कर्जा की बात कर रहे हैं, 5 किलो 10 किलो अनाज वाली बात आ गए करने के लिए। अनाज पे जिएगा लोग, कर्जा पे जिएगा लोग, उसके बाद में क्या करेगा लोग, बताइए तो आप। अरे भाई, आप एक रिजल्ट नहीं दे पाए 10 साल में। आप एससीटी उम्मीदवारों का कट ऑफ 50% और उर्दू वालों को 60%, और आप बात करते हैं हितैषी हैं। आप कातिल हैं, आप अय्यार हैं, मक्कार है, गद्दार है। और पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, मुसलमान का एक एक घर नहीं बोला ना इस बात को, तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हैं। अच्छा, तो आप लोग नाम लेते रहिए और उनका ढोल बजाते रहिए। आप ढोल बजाते रहिए, आपको पता चल जाएगा। कौन 10 साल में सारे एमएलए एमएलसी के पास में गए, लाठी चार्ज हुई, दर्जनों बार इसी सड़क पे आप लोग गवाह हैं, सारे मीडिया वाले गवाह हैं। आप लोग एक रिजल्ट नहीं दे पाया। मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा था उर्दू बांग्ला टीटी का रिजल्ट, और उसमें रिजल्ट नहीं दे पाए आप। फिर बीपीएससी में उर्दू हटा दिए आप, और हिंदी हाथ में धरा दिए आप। हितैषी हैं आप। फालतू सवाल वगैरह करने की कोशिश आप लोग मत कीजिएगा। हितैषी की बात करते हैं, कातिल है वो इंसान। और ऐसे इंसान को बिहार का मुसलमान और पूरे भारत का अल्पसंख्यक उम्मीदवार और अल्पसंख्यक समाज उखाड़ करके फेंकने का कसम खाया इस बार के चुनाव में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। अन्याय कुमार और कुर्सी कुमार को वोट से अब जवाब दिया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोग कैसे जवाब देंगे? अब सब कुछ इसी पे बता दें, बोलिए ना, इसी पे जवाब दे दें। अब हाई कोर्ट में गया है ना, अब लोग गांधी मैदान में या डाक बंगला चौराहे पे या कारगिल चौक पे या फिर गर्दनी बाग में धरना नहीं देगा। हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया है। हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। आहर्त और भाषा का पेपर हटा दिए, और वाह ही 10 साल में उर्दू टीटी का रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। बाप रे बाप, एक तरफा काम, मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा साजिश। तो ठीक है, कीजिए साजिश। हसन रजा, उर्दू बांग्ला टीटी प्रदेश अध्यक्ष।